छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। गफूर साहब, हमारे SHO साहब, रखवाल साहब, यूथ एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट नसीर साहब, एडवोकेट माजिद मलिक साहब, मुश्ताक सिन्हा साहब, सुदेश साहब और जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सबका खैर मकदम है, स्वागत है। आज का ये जो प्रोग्राम है ये कम्युनल हार्मनी कम ड्रग्स अवेयरनेस, और आज ही के दिन जो एक अच्छी बात यह है कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी है, बहुत अच्छी बात है। तो आज के दिन जो है जो यूथ एक्शन कमेटी ये प्रोग्राम करवा रही है इन कोलैबोरेशन विद पुलिस का भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस की बात करेंगे, पुलिस ने भद्रवाह में बहुत ही अच्छा काम किया है। हमने देखा है, रिसेंटली हमने देखा कि ड्रग्स जो है भद्रवाह में बहुत ज़्यादा आम चीज़ हो गई है। कई नौजवानों ने अपनी जान खोई है, कई घरों के चिराग बुझ गए हैं, और पुलिस का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता था कि ड्रग्स को किस तरह से भद्रवाह में कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भद्रवाह को उड़ता पंजाब, आपने मूवी देखी होगी, अब भद्रवाह को उड़ता भद्रवाह कहा जाता था। कितने ही नौजवानों ने जान खोई है और कितने इस लत में लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं, भद्रवाह पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ इस वक्त ड्रग्स पे। बहुत से नौजवानों को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेजा गया, कई जगहों पे ड्रग्स को पकड़ा गया, कई माफियाओं को पकड़ा गया, और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि बहुत कंट्रोल हुआ है भद्रवाह में। इसके लिए जो हमारे यहाँ पर SHO साहब हैं, DSP साहब, SDPO साहब हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हमें ऐसे ऑफिसरान की ज़रूरत है। और रही बात NGOs की, भद्रवाह में बहुत सी NGOs हैं, वो काम करती है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी NGO के प्रोग्राम में जाता हूँ, बोलता हूँ, और जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कहीं पे अच्छा काम नहीं होता है तो तनकीद करनी चाहिए। हेल्दी तनकीद करने से क्या होता है कि वो NGO ये समझ सकती है कि जो हमें कमियां हैं, जो हमें खामियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए। अगर हम यूथ एक्शन कमेटी की बात करें तो हमने देखा, कोविड की अगर बात करें, कोविड में भी इनका एक एक्टिव रोल रहा, चाहे राशन की बात हो, लोगों को मेडिसिन की बात हो, बहुत ही अच्छा काम ये इस NGO ने किया। अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज़ को, और ये NGO लगी रहती है, बहुत सारी जगहों पे ये काम करती है। रिसेंटली जो है, जो भद्रवाह का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट जिसको दंगल कहा जाता है, छिंज जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, भद्रवाह में सदियों से ये खेल खेला जाता था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ सालों में ये नहीं हुआ। लेकिन इस साल जो है इस NGO ने ये एक स्टेप उठाया जिससे एक कम्युनल हार्मनी बढ़ती है। वो ऐसा मेला होता है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के, हर जाति के लोग आते हैं, और वो वहाँ पर जो है कम्युनल हार्मनी भी रहती है। एक स्पोर्ट्स जो है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, वो ज़िंदा रहता है, क्योंकि ऐसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट जो है ख़त्म हो रहे हैं। जब से इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का ज़माना आया तो ऐसे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं इस NGO को, इसने ऐसा काम किया। हालांकि काफ़ी इनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया, इवन कि पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन पुलिस जो है वो हमेशा चाहती है पब्लिक पुलिस का रिलेशन और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कम्युनल हार्मनी रहे। उसी का सबूत हमको देखने को मिल रहा है भद्रवाह के अंदर। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी है, हमारे एडवोकेट माजिद मलिक साहब भी यहाँ पर है, ये भी उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले इस NGO के बहुत ही एक्टिव वर्कर, जिसको दबंगाई वर्कर भी कहा जाए तो कम नहीं है, मेरी गर्ज है मुश्ताक चुन्ना साहब से, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा रोशनी इस NGO पे डाले, और जो हमारी भद्रवाह पुलिस का एफर्ट्स, जो इनके जो काम करने का तरीका है भद्रवाह के अंदर, इस पे भी थोड़ा सा वो बोले। मकसद है जिसके लिए हम नौजवान इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो मकसद है, सबसे पहले 5 सालों में हमने बहुत काम किए, कोई ऐसा नहीं किया हमने किसी पर, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो
जो ऊपर वाले ने हमें जो कुछ दिया है तो हम कहते हैं कि यही दिया है कि कर भला हो भला है अंत भले का भला। और हम यही चाहते हैं कि हम भलाई करें, कहीं मौका मिले कि हम अच्छा करें। तो यूथ एक्शन कमेटी का जो मकसद है, उनका मकसद है कि आपसे भाईचारा मजबूत रहे और जो भी लोगों की जो परेशानियां हैं, मतलब हमारे हॉस्पिटल में परेशानी हो, हमारे रोड्स की परेशानी हो, मतलब कोई भी परेशानी जो लोगों में है तो वो हम अपने आप पर लेते हैं कि लोग परेशान होते हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं। और हमारा ये मकसद है और हम ये काम करते रहेंगे। यूथ एक्शन कमेटी के जितने भी प्रोग्राम आज तक हुए हैं, ना तो उन्होंने किसी पर एहसान किया है, ये खिदमत खलक है। ऊपर वाले ने भी हमें दी हुई है ये कि यार आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो अच्छे काम करो। और हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा जो मकसद है, हमारा यही है कि हम आपसी भाईचारे को यहाँ पर मजबूत करें। और जो भी हमारे मतलब कोई भी मसला हो, जैसे कि हमारे लोगों को यहाँ पर राशन नहीं मिलता है, हम लोगों ने सदा शोर उठाई। हमारी रोड कहीं टूटी हो तो उस पर हमने शोर उठाई। कभी हमारे लोगों को लकड़ी नहीं मिली, हमने उस पर शोर उठाई। ब्लड हमने डोनेट किया, अपने नसों से निकाल कर अपनी आवाम को दिया और हम देते रहेंगे जब तक हमारी नसों में खून चलता रहेगा। अपने इलाके की कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो वो हमसे रब्ता करें। अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है वो हमसे मिलें, क्योंकि मिलने से आपसी हमदर्दियाँ बढ़ती हैं। और साथ साथ में जो हमारी यहाँ पर पुलिस है, जो भद्रवा में जो भद्रवा पुलिस है, हम इनसे भी अपील करते हैं। देखिए इनका जो काम यहाँ पर रहा बखूबी सब लोग कहते हैं कि अच्छा चल रहा है, तो हम भी कहते हैं ठीक है। यहाँ पर जो फितने फसादी जो लोग थे उन पर लगाम कसी हुई है, हम इनका शुक्रगुजार करते हैं कि चलो अच्छी बात है। ड्रग्स भद्रवा में चलता था, उस पर भी काफ़ी हद तक इन्होंने काबू पा लिया है। और हम इनसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए भद्रवा का जो नौजवान है इस पर हमेशा हमारे घरों को उजाड़ा गया, हमारे नौजवानों को मारा गया। और जो ये भी नेटवर्क जो भी चलाता है उन पर ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, ताकि जो ये नशा बेचने वाले हैं, जो भी मतलब ये सिस्टम के खिलाफ, इनके खिलाफ इन्होंने जो बगावत करके रखी है। और हम इनसे अपील करते हैं कि देखिए भद्रवा के जो बच्चे हैं इनकी जो नज़रसानी रखें, अपनी नज़रों में रखें अगर कहीं गलत हो रहा हो। और साथ साथ में हम इनको भी बता देना चाहते हैं, देखिए कानून का भी एक अपना दायरा है और जहाँ पर भी कोई जायज़ है तो ये आप वहाँ पर एक्शन कर सकते हैं उन पर। अगर कोई नाजायज़ हो रहा है तो हम इनसे अपील करते हैं कि देखिए ये कानून के यहाँ पर रखवाले हैं, अगर ये भेदभाव रखेंगे तो इससे सिस्टम ठीक नहीं होगा। और हमारी अपील है इनसे कि देखिए भद्रवा में लोग अच्छे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। यहाँ पर हिंदू भी अच्छा है, मुसलमान भी अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं। और हमारी दौड़ यही है कि हमारा एक अस्त व्यस्त माशरा हो, हमारे यहाँ पर नौजवान सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अपने इलाके का नाम रोशन करें, हर जगह हमारे नौजवान आगे जाएं। तो अल्फाज तो बहुत कुछ हैं और कहने के लिए भी बहुत कुछ है। मैं तो अब यही बता देना चाहता हूँ। और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिन भी है, आज हिंदुस्तान में कानून बनाया गया है, उसके लिए भी आज जो हमारे साथ में यूथ एक्शन कमेटी के 5 साल की मुद्दत भी पूरी हो गई है। और मैं तमाम जो वर्करान हैं, हमारे जो मेंबर साहिबान हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने शाना बशाना जब भी कोई परेशानी, कोई मसला हो तो इन लोगों ने दिल खोल कर मतलब सड़कों पर आकर नारे देकर अपने जज्बात उतारे ताकि लोगों की जो परेशानियाँ हो वो ख़त्म हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। तक पुलिस डिपार्टमेंट की बात थी तो हम जानते हैं कि हम यहाँ भद्रवा के रहने वाले, यहाँ अक्सर सर्दियाँ आती थी, लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं। नियर अबाउट आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन भद्रवा की जो है वो जम्मू जाती है या जम्मू से बाहर भी जाती है। तो भद्रवा जो है मोस्टली जो है मैक्सिमम यहाँ के हाउसेज जो है रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वो खाली पड़े रहते थे। और चोरियाँ जो आम यहाँ पर बात थी, जो ही सर्दी आती थी चोरियाँ जो है यहाँ पर लगातार होती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी जगहों पे कैमरास लगाए गए हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट है पुलिस इस बात पर कि लोगों के घरों में लोगों की प्रॉपर्टी को बचाए। और हम देख रहे हैं कि बहुत कमी आई है, बहुत ग्राफ नीचे हुआ है चोरियों का। इसके लिए भी हम भद्रवा पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए इस बात। तो एक वक्त था कि पुलिस के नाम से ही लोग डरा करते थे और पुलिस और पब्लिक का रिलेशन इतना मजबूत नहीं होता था। दरोगा कहते थे, कोई भी पुलिस वाले को कोई सिविलियन देखता तो भाग जाते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो ऑफिसर है, नौजवान यंग जो है
हमें देखने को मिल रहे हैं। डिपार्टमेंट काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो एक वक्त था कि गब्बर सिंह कहा जाता था पुलिस को, इतना खौफ होता था पुलिस का, लेकिन आज जो है दबंग या सिंघम भी पुलिस को कहा जाता है। इसके लिए भी पुलिस के लिए हम चाहते हैं कि जोरदार तालियां हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि भद्रवाह पुलिस जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर ड्रग्स पे कंट्रोल किया है, यहाँ पर जो चोरियाँ या लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था उस पर कंट्रोल किया गया है। भद्रवाह एक चीज़ के लिए बहुत बदनाम हुआ करता था कि आमतौर पे कहा जाता था भद्रवाह में जो है फसाद होता है, हिंदू मुस्लिम फसाद होता है, लेकिन काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके लिए भी हम पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने ऐसा एक्टिव पार्ट सोसाइटी में प्ले किया है कि हिंदू मुस्लिम कम्युनल हारमोनी और भाईचारे को मेंटेन किया है। इसके लिए हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यूथ एक्शन कमेटी के चेयरमैन नसीर साहब, माजिद एडवोकेट साहब और यहाँ पे मौजूद सब लोगों का मैं वेलकम कहता हूँ। और सबसे पहले मैं यूथ एक्शन कमेटी के जो यहाँ पे लीडर है, चेयरमैन है नसीर महमूद साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा तब होते हैं जब ये इनिशिएटिव लेते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, SDPO साहब को कॉल किया, आप सब लोगों ने भी अपना टाइम निकाला और इस तरह की एक गेट टुगेदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई। बाकी सब चीज़ें तो इसके बाद शुरू होंगी। हम क्या बात करते हैं, किस टॉपिक पे बात करते हैं, कितना बात करते हैं, ये जो शुरुआत करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। जिन टॉपिक्स पे ये काम करते हैं, ड्रग्स की बात इन्होंने की। मैं करीबन 4 महीने पहले यहाँ पे आया तो हर इंसान जो मुझसे मिलता था तो यही शिकायत करता था कि जनाब यहाँ पे ड्रग्स बहुत है, ड्रग्स बहुत है। बट आता कहाँ से है? क्या इस सब चीज़ के पार्ट हम नहीं हैं? हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, जी पुलिस ऐसा काम करे, CID ऐसा काम करे, या कोई और डिपार्टमेंट को हम ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। क्या इस सब चीज़ के पार्ट आप लोग नहीं हैं? क्या है? जो यूथ है, किसके घर में यूथ नहीं है? बच्चे सबके हैं, छोटा भाई सबका है, कज़न सबका है। हम लोग कितना चेक रखते हैं उन पे? पड़ोसी का बेटा तो सबको ख़राब लगता है, वो कह रहे हैं कि अपना बेटा तो ठीक, बस पड़ोसी वाले के साथ जो है ना उसके साथ बैठ के ख़राब हो गया। हमारा अच्छा था, हमारा बेटा सही था, बट इसके जो कंपनी ख़राब हो गई, इसकी दोस्ती ठीक नहीं है, इस वजह से ये ख़राब हो गया। हमने खुद के बेटे को, खुद के छोटे भाई को कब चेक किया? ब्लेम गेम कब तक खेलेंगे हम लोग कि नहीं जी उसका बेटा हमारे बेटे के साथ था या उसकी बेटी हमारी बेटी के साथ थी तो इसलिए ऐसा माहौल बना? नहीं, ये सबसे पहले हमारे घर से शुरू होना चाहिए। हमें खुद से देखना चाहिए कि मेरा रोल सोसाइटी के लिए क्या है। चलो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, बीइंग इन यूनिफॉर्म, हमारा रोल थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट मैं जनरल बंदे की बात करूँगा, इन पर्टिकुलर बात नहीं करूँगा। यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है, सबको ये लगता है कि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। आप लोग कनेक्टेड हैं, आप सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज़ से कनेक्टेड हैं, ड्रग से कनेक्टेड हैं। जो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पड़ोसी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं। जिस किसी को इन्फॉर्मेशन होती भी है कि मेरा छोटा भाई या मेरा कज़न दोस्त इस चीज़ में है, वो किससे शेयर करता है? किसी से शेयर नहीं करते वो लोग। लगता है कि मैं इस धंधे में क्यों पढ़ूं? उसका साथ छोड़ देगा, उसके साथ उठना बैठना छोड़ देगा। तो क्या दोस्ती वहीं तक थी? जब तक तो वो अच्छा था तो आप लोग उसके दोस्त थे। आज वो किसी गलत चीज़ में पड़ गया, आप उसके दोस्त नहीं हो क्या? मुझे लगता है सही दोस्त की जो भूमिका है वहीं से शुरू होती है। पुलिस कितने ही लोगों को चेक कर पाएगी? कॉलेज के गेट पे हम लोग नाका लगाएंगे तो रोज़ तो नहीं लगा सकते, रैंडम चेकिंग कर लेंगे, किसी पे डाउट होगा तो चेक कर लेंगे। बट एक पेरेंट्स, एक बड़ा भाई, एक चाचा, वो तो अपने घर के 2-3 लोगों को रैंडम चेक कर सकता है ना। इससे पहले भी मेरी 2-4 बार जहाँ बात हुई, मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों के स्कूल बैग चेक कीजिए, उनके पॉकेट चेक कीजिए, वहीं से शुरुआत। कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपको सबको पता होगा कि ये वाला दोस्त मेरा भैया ठीक नहीं है, क्लासमेट हमारा ठीक नहीं। बट डजंट मीन कि आप उसके साथ ना बैठ करके उसके 4 फुट दूर बैठोगे तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है? मान के चला कि आप खुद तो बच गए उस चीज़ से, कल उसी कॉलेज में आपका छोटा भाई जा रहा है, उसी स्कूल में जा रहा है, तो ही विल बी इन्वॉल्व्ड। दर्द तब होता है जब अपने पे चोट लगती है ना? जब खुद का छोटा भाई इन्वॉल्व होगा ना, तब बहुत पेन होगा यार, तो गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
चेक नहीं रखते हम लोग, चेक रखते। रिस्पेक्टेड एसएचओ साहब, चेयरमैन यूथ एक्शन कमेटी नासिर महबूब साहब, एडवोकेट माजिद मलिक साहब, मीडिया फ्रेटर्निटी and other members of this NGO, I mean Youth Action Committee. Good afternoon to all of you. मैं जितना भी मैंने यहाँ सुना सब को थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ करता रहूँगा आपको। पहले तो आपको मुबारक है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन। उसने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंडिपेंडेंट कर दिया, सॉवरेन कर दिया, किसी के अंडर नहीं है हम। उसके बाद हम सेकुलर हो गए, किसी भी ज़ात पात को नहीं देखना है हमारे देश को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। उसके बाद हम सोशलिस्ट हैं, पब्लिक एंड गवर्नमेंट विल वर्क हैंड इन हैंड, और रिपब्लिक अपना आइन बनाया और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया लेटर ऑन। उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे जस्टिस की बात होती है, जस्टिस हर किस्म की, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। उसके बाद इक्वलिटी की बात हुई, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, हर एक को एम्प्लॉयमेंट में पूरा अधिकार है नौकरी लेने का, अपनी पढ़ाई करे, अपनी काबिलियत शो करे और अपनी एम्प्लॉयमेंट ले ले, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी की बात आई, लिबर्टी में थॉट की बात आई कि हमारी सोच, हर एक अपनी अपनी राय रख सकता है। आप अपनी राय रख सकते हैं, मेरे अपना सिस्टम है राय रखने का, इनका अपना है, तो हर एक का अपना अपना राय है। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात हुई, ब्रदरहुड की बात आई, ठीक है। और ये हम सब लोगों ने अडॉप्ट किया 1949 को। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हम हमेशा यहाँ राइट्स की बात करते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जनाब, हमें रोड्स चाहिए जनाब, फलानी चीज़ चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए हम डिमांड करते हैं। बट हम भूल जाते हैं कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी ड्यूटीज़ भी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो वकील साहब को पता होगा कि 11 ड्यूटीज़ है। उन चीज़ों को भी हमें देखना है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे क्राइम होता है, आप कई बार किसी का अपना हो जाता है, जैसे घर में किसी के भाई को किसी के साथ टक्कर लग जाती है, उस टाइम वो रिपोर्ट नहीं करता है, और जब किसी दूसरे का होता है तो सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचा होता है, तो आपको रिपोर्ट करना है। लेटर ऑन हम देखेंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टोन की बात की इन्होंने। सर्विलेंस तो हमने रखा हुआ है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, हम हर चीज़ को सर्विलेंस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यहाँ रही है लास्ट ईयर की, इस ईयर की बात करता हूँ, कि हमने हर स्फेयर में चीज़ों को पकड़ा भी है, हमने एज़ पर लॉ डील भी किया है। जैसे हमने फॉरेस्ट एक्ट में काफ़ी यहाँ पे पर्चे दिए लास्ट ईयर, हमने एक्साइज में काम किया, हमने बोविन में काम किया, जो यहाँ ऐसे मैटर हैं जिससे कम्युनल क्लैशेस यहाँ हो जाते हैं, जैसे बोविन का मसला था, उसमें भी हमने काम किया। उसके बाद गैम्बलिंग में, माइनिंग में, और नॉर्मल तो चलता ही है। आप लोगों को भी मेरी ये गुजारिश है, आप अपने मोहल्ले, घरों में, क्योंकि हर जगह तो हम कैमरे लगा नहीं सकते, वो तो हाईवे पे लगे हैं या मेन इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे लगे हैं, तो आप लोग भी अपने घर में एक छोटा सा कैमरा रख लीजिएगा। SDPO मीर गफूर साहब, इनके हमरा हर दिल पे राज करने वाले SHO रखवाल साहब, सुदेश मनहाज साहब, मलिक साहब, नासिर साहब, शेख मुश्ताक साहब, और मेरे साथियों, मैं 2 ही मिनट आपके लेना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हुआ। आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा फ़ख्र महसूस होता है हम बदरवाइयों को, हम नौजवानों को, कि हमारे बीच में, हमारे दरमियान में आज ऐसे पुलिस ऑफिसर खिदमत कर रहे हैं हमारी,
इस भद्रवाह की आवाम की, उस लगन से, उस मेहनत से, उस ईमानदारी से, तो हम खुशकिस्मत हैं। क्योंकि आज हमारे बच्चे जब कहीं बाजार की तरफ निकलते हैं, आपने देखा होगा कि 2019 में यहाँ कितनी तबाही थी, लेकिन एक साल हुआ, एक साल हमने इस मतलब ऐसी सर्वे की तमाम नौजवानों ने, देखा कि इस साल खुदा न खास्ता हमारे किसी भी नौजवान का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी घर का चिराग ना बुझा। उसके पीछे मेहनत क्या है, किन की मेहनत है? हम लोगों को चाहिए कि जब हमारे दरमियान ऐसे ऑफिसर आए हैं जिनका घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, किसी का 150 किलोमीटर दूर, लेकिन हमारे दरमियान आए हैं, इनकी तो ड्यूटी है, इनका तो फर्ज है, लेकिन हम लोगों का भी कुछ फर्ज है। अगर ये अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से ऐसा काम कर रहे हैं कि इस सोसाइटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग, हम नौजवान, हम जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त, यहाँ इस भद्रवाह की आवाम, हम इस पुलिस के, इस डिपार्टमेंट के आँख, कान और हाथ होते हैं। हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम इन तक वह ऐसी इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। हम कहते हैं, हम एकदम खड़े हो जाते हैं किसी चौक पे और नाराबाजी शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है, हमने भी बड़ी बार नाराबाजी शुरू की है, लेकिन हम उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो ऑफिसर, जो पुलिस इस बारे में काम कर रही, आज हम अगर मुर्दाबाद या जिंदाबाद कह रहे हैं, इस पुलिस ने काम क्या किया है, इनकी ड्यूटी क्या थी। मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ, वाजिया करके कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मुझे कहा जाए मैं घर से दूर हूँ, कहीं 200 किलोमीटर, मुझे ईद आ जाती है तो मैं 10 दिन पहले घर पहुँच जाता हूँ, या दिवाली आ जाती, किसी मेरे भाई को 100 किलोमीटर अपने घर से दूर होता है तो लेकिन वो 10 दिन पहले अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन मरहबा, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। मैं ऑफिसरों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ, मैं ईद के दिन देखता हूँ खड़े खड़े होते, मैं पूछता हूँ कहीं डीएसपी साहब से आप नहीं गए? बोलते नहीं, पहले लोग ईद मनाएंगे। ये सरतंगल से है, सुंगली से है, टोन से है, उदराना से है, कुलशाड़ी से है, धरेना से है, मतलब तमाम भद्रवाह के इलाके से नुमाइंदगी करते हैं, आए हैं। और आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा सर, अगर आप 2 कदम आगे बढ़ोगे तो हम 10 कदम आपके साथ हैं। सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने में, जो यहाँ क्राइम है, जो यहाँ क्रिमिनल है, आपने उनको पहले उनके सर दबोचे हैं, लेकिन आपको जहाँ तक हमारा साथ चाहिए हम तैयार हैं। सर आप देख रहे हो, आज यहाँ बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद नहीं, आपके सामने एक मिसाल खड़ी है। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सबसे बड़ी बात वही है सर। और एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी ने सबसे पहले कदम जो उठाया है, यहाँ की कम्युनल हार्मनी, यहाँ का भाईचारा जितना मजबूत हो, जिस इलाके का भाईचारा मजबूत हो तो वो इलाका तरक्की करता है। और आप देख रहे हो, यहाँ से कॉलेज से भी लड़के आए हैं, कॉलेज से भी बच्चे आए हैं, और हमारे स्कूलों से भी बच्चे आए हैं। और जो नौजवान, जो यूथ होता है, वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जब देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो तो देश भी तरक्की करता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना टाइम निकाला यहाँ पे आने का, और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट का, यहाँ के एसडीपीओ साहब के, यहाँ के एसएचओ साहब के, जिस लगन से ये काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आइंदा भी जब हम कोई प्रोग्राम रखेंगे तो हमारी तवक्का यही रहेगी कि आप आएंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। थैंक यू। साहब से कि वो अपने शुभ हाथों से जो है अपने जो एसएचओ है भद्रवाह के रफाल साहब, उनको सर्टिफिकेट और एप्रिसिएशन दें। साहब